हाय फ्रेंड्स। विकास के दौर में चाइना और इंडिया दोनों एक साथ शरीक हुए 1947-1949 में। आज टोटल जीडीपी इंडिया का सिर्फ $4 ट्रिलियन है, जबकि चाइना का $20 ट्रिलियन है। ये परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया सिर्फ $17 ट्रिलियन है, जबकि चाइना $41 ट्रिलियन है। फॉरेन एक्सचेंज में इंडिया $680 बिलियन और चाइना $3.5 ट्रिलियन। ये पर कैपिटा इनकम इंडिया का 2600, जबकि चाइना का 13,000। ये बड़ा फ़र्क है। यहाँ दो बड़े सवाल हैं। पहला तो ये, इज चाइना अहेड ऑफ इंडिया ओनली बिकॉज चाइना इज ए कम्युनिस्ट रिजीम एंड इंडिया इज डेमोक्रेसी। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल भी है, कैन इंडिया एवर ओवरटेक चाइना। ये दोनों सवाल पर मैं विस्तार से बाद में बात करूंगा। यहाँ पहले देख लूँ कि ये इकोनॉमिक मिरेकल कैसे हो गया चाइना में, इतना तेज़ी से चाइना कैसे आगे बढ़ गया। उसका पहला कारण कहा जाता है एक परसेप्शन है। परसेप्शन ये है, इंडिया की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, ये धन उपार्जन को बढ़ावा नहीं देती, ये संन्यास को बढ़ावा देती है। करीब कहते हैं करीब इंडिया में 1 करोड़ साधु सन्यासी हैं। ये कभी उपार्जन नहीं करते। दूसरे के उपार्जन से मिला हुआ जो दान होता है उससे अपना भरण पोषण करते हैं। आपने सुना होगा, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। यह एक कारण कहा जाता है, ये परसेप्शन है। मैं इस परसेप्शन से सहमत नहीं हूँ। अगर ये सही होता तो आज इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये कैसे होता? खैर, परसेप्शन है तो आपको बता दिया। दूसरी बात कि ये जो चाइना है, ये सब दिन आज़ाद मुल्क रहा है, कभी गुलाम नहीं रहा। लेकिन भारत, आप जानते हैं, अंग्रेज़ों ने यहाँ पर करीब 200 साल तक राज किया। इससे बड़ा फर्क पड़ा। चाइना ने विकास की शुरुआत भारत से पहले कर दी थी, 1950 से पहले ही कर दी थी। भारत ने बाद में किया, इससे फर्क हुआ। चाइना ने एजुकेशन में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया, हेल्थ में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया। नतीजा क्या हुआ कि 1950 में चाइना का लिटरेसी रेट था 20%, जबकि इंडिया का था 12%। हेल्थ में जो चाइना पहले ही बहुत अधिक इन्वेस्ट किया, उसका नतीजा हुआ कि ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये करीब चाइना का 64 ईयर्स है और इंडिया का सिर्फ 57 ईयर है। जो भी हो, लेकिन एक और सच है, जीडीपी में इंडिया सदा चाइना से आगे रहा है। यहाँ तक कि 1978 तक इंडिया का जीडीपी 5% था, चाइना का सिर्फ 3.5% था। ये भी सच है। लेकिन उसके बाद 1978 के बाद लगातार 26 साल तक चाइना भारत से आगे चलता रहा, 2004 तक। तो इस तरह से चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा 26 साल तक। उसका कारण क्या हुआ? इस 26 साल में चाइना के आगे बढ़ने का कुछ कारण तो होगा। पहला तो ये कि 1950 से पहले भी और 1978 के पहले भी चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया। बड़े बड़े हाईवे बनाए, पोर्ट बनाया, बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट बनाया, बहुत सारे बिजली का प्रोडक्शन करके रखा। ये सारा जो किया, और उसमें दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को कहा कि आप हमारे यहाँ आके बिजनेस कीजिए, बहुत कम रेट में आपको हम ज़मीन देंगे, बिजली देंगे, सारी फैसिलिटी आपको मुहैया करेंगे, चीपेस्ट और कभी कभी फ्री भी, मुफ्त में भी। तो भागी बहुत सारी दुनिया यहाँ आ गई। एक फ्लड आ गया कंपनियों का, ये बड़ा कारण हुआ। भारत 1950 के बाद शुरुआत हुई। ये इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का बहुत गरीब रहा, बहुत कम रहा। ये बड़ा कारण हुआ दोनों के बीच में। और अब देखिए, दूसरा कारण ये हुआ कि 1949 में चाइना ने सोचा कि हम मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ें। इंडिया ने कहा नहीं, हम सर्विस सेक्टर में आगे बढ़ेंगे। लेकिन बाद में पता चला कि चाइना ने जो सोचा था मैन्युफैक्चरिंग का, वो सही था। मैन्युफैक्चरिंग के कारण क्या हुआ कि
बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत खुल चुकी थी 1978 आते आते, बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, और उसका प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से आके निकल गया। कहा जाता है पूरी दुनिया में चाइना पूरी दुनिया का फैक्ट्री बन गया। चाइना वॉज द फैक्ट्री ऑफ द इंटायर वर्ल्ड, ऐसा हो गया। बहुत रोजगार दिया उसने, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट का जाल फैला दिया, हर मुल्क में चाइना का एक्सपोर्ट पहुंच गया। और एक्सपोर्ट के कारण क्या हुआ कि चाइना का जो ट्रेड हुआ वो सरप्लस हो गया। अब देखिए, अभी चाइना हर साल $6 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट सिर्फ $3.5 ट्रिलियन होता है। इंडिया ने भी विकास के दौर में बाद में शामिल हुआ इंडिया, लेकिन उसके बावजूद इंडिया का जो ट्रेड है वो डेफिसिट है। डेफिसिट ऐसे है कि इंडिया का इंपोर्ट जो है वो $950 बिलियन है और एक्सपोर्ट सिर्फ $700 बिलियन है। तो चाइना का सरप्लस ट्रेड हुआ, इंडिया का डेफिसिट ट्रेड हुआ। ये बड़ा फर्क इसलिए पड़ गया कि चाइना पहले से शुरुआत किया, बहुत तेज़ी से किया, इंडिया पीछे रह गया यहाँ पर। ये बड़ा सवाल था। अब ये है कि इतने सारे विकास तो हुए दोनों जगह पर, लेकिन विकास के साथ साथ एक और बात है कि रिफॉर्म दोनों ने किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म दोनों ने किया। चाइना ने 1978 में और इंडिया ने 1992 में। लेकिन ये 14 साल पीछे रह गया भारत। 78 में किया, 1978 में चाइना, 92 में इंडिया, तो 14 साल विलंब से किया, लेट से किया। ये बड़ा फर्क पड़ गया, जो आज तक वो फर्क दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए कि इस रिफॉर्म में चाइना ने एक और ख़ास बात क्या किया, पूरे सिस्टम का ही रिफॉर्म कर दिया। क्या रिफॉर्म किया? ये पहले जो पूरी तरह से कम्युनिस्ट था वो अब कहलाने लगा ये सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी। सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी क्या चीज़ हुआ? ये न पूरी तरह से चाइना कम्युनिस्ट रहा, न पूरी तरह से कैपिटलिस्ट रहा। चाइना पॉलिटिकली कम्युनिस्ट तो रहा, इकोनॉमिकली हो गया कैपिटलिस्ट। और कैपिटलिस्ट होने के कारण ये स्टेट इंटरप्राइज और प्राइवेट कंपनी दोनों मिल के आगे बढ़ी और ये दिखा दिया चाइना ने कि चाइना की सोच जो थी वो सही था। ये प्राइवेट कंपनी को कहा गया कि दिस इज द इंजन ऑफ ग्रोथ। अकेले प्राइवेट कंपनी 60% जीडीपी का प्रोडक्शन कर रहा है। 80% अर्बन एम्प्लॉयमेंट अकेले प्राइवेट कंपनी दे रही है, जो इंडिया में नहीं हुआ। ये जो सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी जो बन गया चाइना, ये यूनिक है पूरी दुनिया में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और ये पूरी तरह से न तो कम्युनिस्ट है, न पूरी तरह से ये कैपिटलिस्ट है। दिस इज द मिक्सचर ऑफ बोथ। ये कारण हुआ। तीसरा, चौथा कारण ये है कि ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देखा कंपनी सब बहुत अच्छा कर रही है, ये शाइनिंग हो रहा है, तो जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं वो बड़े अट्रैक्ट हुए और वहाँ पर फ्लड आना शुरू हो गया इन्वेस्टमेंट का। इंडिया पीछे रह गया। 92 में किया, आगे बढ़ा, लेकिन चाइना से फिर भी पीछे रहा। और पांचवा कारण है, फिफ्थ रीजन, टेक्नोलॉजी में इंडिया सिर्फ $71 बिलियन हर साल खर्च करता है, चाइना $500 बिलियन। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो चाइना ने मैनेज भी किया टेक्नोलॉजी। कैसे किया? जो कंपनी आती थी अमेरिका से या कहीं से भी, उसको कहा जाता था कि आप हमारे यहाँ आइए, सारी सुविधा देंगे, बिजनेस पूरा कीजिए, लेकिन उधर से आप टेक्नोलॉजी भी लाइए और हमको दीजिए। मजबूर होकर कंपनी वहाँ से टेक्नोलॉजी लाती थी, चाइना को देती थी। कहा जाता है कि चाइना की कंपनी जो अमेरिका गई, उसे छिपा करके बहुत सारे टेक्नोलॉजी चाइना लाया। इस तरह से चाइना आगे निकल गया टेक्नोलॉजी में। और सिक्स्थ रीजन, छठा कारण है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में रॉ मटेरियल चाइना ने खुद पहले से बना के रखा। कंपनी कहा आप आइए, रॉ मटेरियल कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको देंगे। बेल्ट एंड रोड का पूरी दुनिया में जाल फैलाने के क्रम में चाइना आगे बढ़ रहा है। इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत जगह खोल दिया। ये डे ट्रैप, कर्ज में पैसा दिया और वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट चलाया। इसमें सफल रहा चाइना। ये सारे कारण हुए। और दूसरी बात एक और है, चाइना 1949 के बाद जो कम्युनिस्ट कंट्री बना, उसने एक्सपेंशनिज्म, विस्तारवाद को बढ़ावा दिया।
इसके सबसे अधिक नेबर पड़ोसी दुनिया में चाइना का ही है। 21 नेबर है चाइना को, और कोई पड़ोसी ऐसा नहीं है जिसके साथ चाइना का सीमा विवाद ना हो। चाइना को आगे बढ़ने का मौका एक और मिला इस कारण से भी। और एक और बात है चाइना के साथ मिसिंग पॉलिटिकल एथिक्स। चाइना राजनीतिक नैतिकता में विश्वास नहीं करता है, ये किधर भी घूम जाता है, इसको पलटू राम कहिए। शुरू में सोवियत रसा के साथ मिल गया कि हम कम्युनिस्ट हैं, आप भी कम्युनिस्ट, तो पूरा चीज़ रसा का लिया उसने, पूरी सुविधा ले ली उसने। वहाँ से देखा अब इसके पास कुछ भी नहीं है, अमेरिका के साथ चला गया, जो कम्युनिज्म का सबसे बड़ा दुश्मन। अमेरिका से बहुत कुछ लिया, सब लेने के बाद देखा अब हमको काफ़ी चीज़ हो गया है, तो फिर ट्रेड वार की शुरुआत हो गई। तो चाइना का यही कैरेक्टर है, इंडिया पीछे रह जाता है इसमें। इंडिया डेमोक्रेटिक वैल्यू में विश्वास करता है, ये पलटू राम नहीं हो सकता, ये बड़ा फर्क है इसमें। उसके बाद देखिए कि ये चाइना ने प्रिपरेशन इंडिया से बहुत पहले किया। देखिए 1964 में चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, भारत 10 साल बाद किया 1974 में। दूसरी बात कि इंडिया यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना पहले, जनरल असेंबली का, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल का नहीं बन पाया क्योंकि इंडिया आज़ाद मुल्क नहीं था, अंग्रेज़ों का शासन था यहाँ। चाइना बहुत बाद में यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली ज्वाइन किया 1971 में, और एक ही साथ चाइना जनरल असेंबली का भी मेंबर बन गया और साथ ही साथ सिक्योरिटी काउंसिल का भी मेंबर बन गया। और जब ऐसा हो गया तो चाइना एनएसजी का भी मेंबर बन गया, एनपीटी का मेंबर बन गया, सीटीबीटी का मेंबर बन गया, और भारत पीछे छूटता चला गया। ये बहुत बड़ा कारण हुआ। अब देखिए अंत में यहाँ पर दो सवाल जो पहले मैंने कहा था कि ये इंडिया वर्सेस चाइना, चाइना जो आगे निकल गया इसलिए कि वहाँ कम्युनिस्ट रिजीम है और इंडिया डेमोक्रेसी है। देखिए इस पर मैं अपनी बात साफ साफ रखना चाहूँगा कि अगर कम्युनिस्ट रिजीम होने के कारण चाइना का इकोनॉमी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा है, तो सोवियत रसा इकोनॉमी के कारण ही क्यों डूब गया? वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सका, और सोवियत यूनियन जो पहला कम्युनिस्ट कंट्री था वो कोलैप्स कर गया। देखिए तो कम्युनिज्म इज़ नॉट ए फैक्टर। जहाँ तक डेमोक्रेसी की बात है कि डेमोक्रेसी के कारण भारत पीछे रह गया चाइना से, तो अमेरिका भी तो डेमोक्रेसी है, वो चाइना से कैसे आगे है? इसलिए आई डोंट थिंक दिस इज ए फैक्टर, नीदर कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी। ये पहला सवाल हुआ। दूसरा सवाल ये है, कैन इंडिया एवर ओवरटेक चाइना? इंडिया ओवरटेक कर सकता है, इसका दो बड़ा कारण है। कारण ये है इंडिया का जीडीपी 2004 से लेकर आज तक चाइना पीछे है, इंडिया आगे चल रहा है। तो 1978 के पहले भी इंडिया आगे था, और 26 साल बीच में चाइना आगे बढ़ा कि फिर इंडिया आगे बढ़ गया। तो जीडीपी इंडिया का 6-7% चल रहा है अनइंटरप्टेड। चाइना कभी भी 3-4% से आगे नहीं बढ़ पाता है। दूसरा कारण है कि जो वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स इंडिया का यंगर है और स्किल वर्कर है। यहाँ के वर्कर जो हैं ये चाइना से यंगर हैं, और स्किल भी चाइना इंडिया के पास है। ये सारे कारण है कि इंडिया आगे निकल जाएगा चाइना से, मेरा ऐसा विश्वास है। दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।